नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पे। हम लोग जो है इनक्वालिटी सीख रहे थे। इनक्वालिटी में 2 क्लास देख चुके हैं। आज जो है देखिए हम लोग सीखेंगे आइदर और का केस सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पिछला क्लास के थोड़ा सा क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पिछले बातों की भी यहाँ पे क्या होगी, आवश्यकता होगी। चलिए सीखते हैं। इनक्वालिटी में देखे हुए थे तो 5 सिंबल क्या है आता है। कितने सिंबल? 5 सिंबल। एक सिंबल क्या आ रहा था, ग्रेटर देन। दूसरा सिंबल क्या आ रहा था, लेस देन, फिर इक्वल, फिर ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। ठीक है, ये आ रहा था। यहाँ से हम 2 भाग में क्या किए थे, बांट दिए हुए थे। समझने के लिए इसे बड़े भाई जी, इसे छोटे भाई जी, इसे स्टाफ माने थे, इसे बड़ी भाभी और इसे छोटी भाभी माने हुए थे। चलिए देखते हैं। यहाँ से जो है पीछे की थोड़ा बात कर लेते हैं, समझ लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या है ये कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। ठीक है, इसे हम एक फैमिली क्या किए थे, बना दिए थे। क्या किए थे, एक फैमिली बना दिए थे। और यहाँ से ये देखे हुए थे कि यहाँ से जो भी रिलेशन निकलेगा वो 100% या तो गलत होगा या सही। यहाँ से जो भी निकलेगा वो 100% या तो क्या होगा, गलत होगा या सही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या क्या निकल सकता है मेरा आंसर। तो अगर ये तीनों सिंबल हो, ठीक है, अगर ये तीनों सिंबल हो तो मेरा आंसर निकल के क्या आ जाता था, इसे बड़े भाई जी नाम दिए थे, इसे भाभी, बड़ी भाभी और इसे स्टाफ। तो जब तीनों मेंबर घर पे उपस्थित हो तो प्रायोरिटी किसको देते हैं, भाई जी को, है ना। तो चलिए ये इसका यहाँ से ले लिए कि यहाँ से निकल के जो आएगा ग्रेटर देन। जब मान लेते हैं कि भाई जी घर पे ना हो, सिर्फ भाभी और स्टाफ हो, तो निर्णय लेगी कौन, भाभी। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, ग्रेटर देन इक्वल। और सिर्फ अगर स्टाफ ही हो तो फिर मेरा ये क्या निकल जाएगा, इक्वल निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे बात करते हैं। इसमें सेकंड फैमिली लेते हैं, लेस देन इक्वल और इक्वल। तो यहाँ से भी देखे थे कि जो भी मेरा आंसर आएगा वह या तो 100% गलत होगा या क्या होगा, सही होगा। ये चीज़ देख चुके थे। अब यहाँ से देखे थे कि क्या आएगा, अगर तीनों सिंबल एक साथ आया हो तो तब तीनों सिंबल एक साथ आएगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा। इसमें छोटे भाई जी मतलब लेस देन, अगर छोटे भाई जी ना हो, सिर्फ भाभी और स्टाफ, तो रिलेशन क्या बनेगा, बोलिए, लेस देन इक्वल। ठीक है, लेस देन इक्वल। और सिर्फ अगर इक्वल रहे तो रिलेशन निकल के क्या आएगा, इक्वल। यहाँ से ये चीज़ क्या है, देखे हुए थे। दूसरी चीज़ देखे हुए थे, एक चीज़ और, कि जब दोनों फैमिली का कॉम्बिनेशन हो जाए, क्या हो जाए, जब दोनों फैमिली का कॉम्बिनेशन हो जाए तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा, गलत होगा। आंसर क्या होगा, गलत आएगा। कैसा गलत, यहाँ से तो 100% गलत या सही, वहाँ देखेंगे कि डाउट में गलत होगा। क्या होगा, डाउट में गलत होगा। चलिए देखते हैं। जब दोनों को मिला देते हैं, क्या करते हैं, जब आप दोनों को मिला देते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हो गया और ये हो गया। चलिए फिर जाकर के लेस देन इक्वल और इक्वल। जब ये दोनों क्या है आपस में मिल जाएगा, तो ये आपस में मिल जाएगा तो हमेशा गलत होगा। याद रखिएगा क्या होगा, हमेशा गलत होगा। और डाउट में क्या होगा, गलत होगा। डाउट में गलत होगा। अब तक जो है हम लोग इतना चीज़ सीखे हैं, यहाँ तक सीख चुके हैं, इसको सिर्फ रिवाइज किए हैं। चलिए अब जो है यहाँ पे गलत आप 2 प्रकार के देखे, एक 100% गलत और दूसरा देखे हैं कि डाउट में गलत है। ठीक है, चलिए अब आइदर और सीखते हैं। क्या करते हैं, आइदर और सीखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। देखिए अभी तक जो सीखे हैं, सही गलत करना सीखे हैं। क्या सीखे हैं, सही गलत करना सीखे हैं। अब जो है क्वेश्चन बनाते समय वहाँ 5 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। ठीक है, 3 ऑप्शन तो जनरली आप क्या करिएगा, लगा लीजिएगा, लेकिन जब 2 है उस 2 को समझना है। आइदर और नाइदर को क्या करना है, समझना है। आइदर और नाइदर को समझना है। आप लोग एक बार ऑप्शन देख लीजिए कि क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है ना, वो फॉर्मेट किस तरह से रहेगा, उसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन में जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, 1 से 3 में जो है इसका जो निर्देश दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया
ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें विभिन्न तत्वों के बीच में संबंध को दर्शाया गया है और कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दो निष्कर्ष दिया गया मतलब एक कथन दिया गया है और नीचे दो क्या है, निष्कर्ष है। ठीक है, दो नीचे क्या है, अब यहाँ देखिए दो नीचे निष्कर्ष दिया हुआ। अब समझिएगा, पहला नंबर ऑप्शन जो कह रहा है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, इसका मतलब ये गलत हो गया, सॉरी ये सही हो गया और ये गलत हो गया, है ना। तो केवल एक जो है क्या करता है, अनुसरण करता है, तो मेरा आंसर एक हो जाएगा। बी में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, मतलब 2 नंबर सही हुआ और एक गलत हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, ये ए हो गया, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, सी में कह रहा है या तो निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है, इसी को मुझे सीखना है अच्छे से, या वाला है ना, आइदर वाला जो है अच्छे से सीखना है। सी नंबर क्या करना है, सीखना है अभी। और डी नंबर देखिए, डी नंबर नाइदर कह रहा है ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो अनुसरण करता है, इसको भी अच्छे से क्या करना है, सीखना है। चलिए ई नंबर में आते हैं, तो ई नंबर में कह रहा है निष्कर्ष एक और दो, कह रहा ई में निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करता है, तो इसमें जो है आपको दोनों अनुसरण करेगा, तो मेरा आंसर तो ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब सी और डी के बारे में देखिए, सी और डी किस प्रकार से हम आंसर कब टिक करेंगे सी और कब करेंगे डी, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए आप लोग। ये तो देख लिए ए कब होगा, बी कब होगा और ई, लेकिन सी और डी जो देखें इस निर्देश में उसको समझना है। चलिए शुरू करते हैं, आइदर और नाइदर का समझते हैं। चलिए देखिए अच्छे से समझिएगा, बहुत ही ये है ना अच्छा चीज़ है। चलिए यहाँ देखिए आइदर का केस समझते हैं। ठीक है, आइदर और देखिए, आइदर और के लिए सबसे पहला रूल जो है, आइदर और के लिए सबसे पहला रूल समझिएगा, कम से कम दो निष्कर्ष क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। क्या चीज, निष्कर्ष, कम से कम दो निष्कर्ष गलत होना चाहिए, कम से कम, पहला रूल। ठीक है, पहला रूल है कम से कम दो निष्कर्ष क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। ठीक है, दो निष्कर्ष गलत होने के बाद ही हम आइदर और नाइदर क्या करेंगे, चेक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ पे दो निष्कर्ष इसलिए लिखे हैं कि आगे जब पढ़िएगा आप लोग तो उसमें 3-3, 4-4 निष्कर्ष दिया हुआ रहता है, तो कभी 3 भी गलत हो सकता है, तीनों निष्कर्ष, कभी चारों निष्कर्ष, तो वहां भी चेक करेंगे, लेकिन मिनिमम 2 क्या है, गलत होना चाहिए। अब देखिए यहाँ ये चीज समझ गए, पहला रूल क्या है कि कम से कम 2 निष्कर्ष क्या है, गलत होना चाहिए। दूसरा रूल आप लोग अच्छे से समझिएगा, यहाँ जो प्रयोग किया गया है ये निष्कर्ष में, इसका दोनों तत्व एलिमेंट्स जो है सेम होना चाहिए। बोल सकते हैं सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये निष्कर्ष इसमें जो था कि इस प्रकार से था, ए और ग्रेटर देन क्या था, सी, और फिर यहाँ मान लेते हैं कि ए इक्वल, मान लेते हैं यहाँ क्या है, सी है। अब यहाँ देखिए ये जो प्रयोग किया गया है दोनों एलिमेंट्स ए और सी, क्या दूसरा में भी ए और सी है, तो ए और सी समान है ना, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान, इक्वल होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है कि सी पहले हो सकता है और ए बाद में, तो आगे पीछे से कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ ये चेक करना है कि ऊपर वाले में जो 2 एलिमेंट्स है, जो 2 तत्व है, क्या सेकेंड वाले में भी वही है। अगर हाँ है तो ये हो गया क्या चीज, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये हो गया रूल नंबर 2। चलिए रूल नंबर 3 समझिए, रूल नंबर 3 समझिए। ये हो गया पहला रूल, क्या सीखे कि कम से कम 2 गलत होना चाहिए। दूसरा रूल क्या सीखें आइदर और के लिए कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, मतलब जो निष्कर्ष 1 और 2 है, ये दोनों का एलिमेंट्स सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या है, सेम होना चाहिए। अगर ए सी यहाँ है तो ए सी यहाँ भी होना चाहिए, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। आगे समझिए, अब देखिएगा कि जो गलत हो रहा है, ठीक है, जो 2 गलत हो रहा है, जो 2 गलत हो रहा है उसका हम ये चेक करेंगे
चेक ये करेंगे कि 100% गलत है या डाउट में गलत है। 100% गलत है या डाउट में गलत है। चलिए 100% गलत जब होगा, क्या होगा? जब 100% गलत होगा, क्या होगा? इसमें दो बातें हम देखेंगे। कितना बातें देखेंगे? दो बातें देखेंगे। पहला बात देखेंगे कि जब 100% क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? 100% गलत होगा, तब हम ये चेक करेंगे कि ये दो जो गलत हुआ है, ये जो दो गलत हुआ है, इसका मिलाने के बाद, दोनों को मिलाने के बाद वही रिलेशन दे रहा है जो स्टेटमेंट में दे रहा था, है ना? दे रहा है कि नहीं? अगर वही रिलेशन जो स्टेटमेंट में दे रहा था, ये दोनों को मिलाने के बाद अगर वही रिलेशन दे दिया तो आइदर, तो क्या होगा? आइदर, तो क्या होगा? आइदर, और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? नाइदर। तो वही रिलेशन, है ना, क्या होना चाहिए? वही रिलेशन जो क्या है? बन रहा था, वही रिलेशन क्या है? देना चाहिए। जो रिलेशन बन रहा था वही देना चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज हम लोग सीखेंगे, दूसरा बात इसमें सीखेंगे कि जब गलत होगा, क्या होगा? गलत होगा। यहाँ पे कौन सा गलत देखें? तो 100% गलत देखे हैं, 100% वाला गलत देखे हैं। यहाँ पे हम लोग गलत देखेंगे, लेकिन कौन सा गलत? बोलिए, डाउट वाला गलत देखेंगे। जब डाउट में गलत होगा, क्या होगा? डाउट में गलत होगा, तब हम ये चेक करेंगे कि ये दो जो गलत हुआ है निष्कर्ष, ये जो दो निष्कर्ष गलत हुआ है, इसको मिलाने के बाद, इसको मिलाने के बाद क्या? 3 सिंबल, कितना? 3 सिंबल याद रखिएगा, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये दे रहा है या नहीं। ठीक है, ये दे रहा है या नहीं। अगर ये रिलेशन दे रहा है, तीनों सिंबल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? आइदर, आइदर का केस, नहीं तो क्या होगा? वह नाइदर का केस हो जाएगा। चलिए फिर से इसे एक बार समझ लेते हैं। आइदर के लिए सबसे पहला रूल क्या देखे हैं कि आइदर के लिए कम से कम 2 निष्कर्ष क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। कम से कम 2 निष्कर्ष डियर क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। अब देखिए, अब रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर दूसरा चेक करेंगे कि इसका सब्जेक्ट और प्रीडिकेट जो है क्या सेम है या नहीं है। तो ए और सी, ए और सी, सी ए, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं। रूल नंबर 3 में हम 2 बातें देखे हैं। पहला बात देखे हैं कि जो गलत हो रहा है तो या तो डाउट में गलत होगा या 100% गलत होगा। जब 100% गलत होगा, क्या होगा? जब 100% गलत होगा, तब हम ये चेक करेंगे कि जो स्टेटमेंट में जो रिलेशन दे रहा था, क्या वही रिलेशन दे रहा है? दे रहा है तो क्या होगा? आइदर, और नहीं दे रहा है तो क्या हो जाएगा? नाइदर। स्टेटमेंट वाला रिलेशन दे रहा है कि नहीं, कहने का मतलब कि स्टेटमेंट में मान लेते हैं कि ये बन रहा था ग्रेटर देन इक्वल, तो ये दो जो गलत हुआ है, ये दोनों को मिला करके हम चेक करेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल दे रहा है कि नहीं। दोनों निष्कर्ष को मिला के चेक करेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल दे रहा है या नहीं। दे रहा है तो क्या हो जाएगा? बोलिए, आइदर, और नहीं देगा तो नाइदर। चलिए, जब 100% गलत होगा तब ये देख लिए, लेकिन जब डाउट में गलत होगा तो क्या करेंगे? तब हम ये चेक करेंगे कि यहाँ जो दो है ना, 2 है निष्कर्ष जो गलत हुआ है, ये दोनों को मिला करके क्या ये 3 सिंबल दे रहा है? क्या है? ये 3 सिंबल दे रहा है। अगर दे रहा है तो क्या हो जाएगा? बोलिए, आइदर, नहीं तो नाइदर। यहाँ पे क्या देखे थे कि ये दोनों को जो गलत हो रहा है, ये दोनों को मिला करके जो स्टेटमेंट में रिलेशन बन रहा था, क्या वही रिलेशन दे रहा है या नहीं। स्टेटमेंट में जो रिलेशन बन रहा था, क्या वह दे रहा है या नहीं। मान लेते हैं कि स्टेटमेंट में दे रहा था ग्रेटर देन इक्वल, मान लिए हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल। अब ये दोनों को मिलाने के बाद चेक करेंगे क्या ग्रेटर देन इक्वल दे रहा है। अगर ग्रेटर देन इक्वल दे रहा है तो क्या हो जाएगा? आइदर, नहीं तो नाइदर। और जब डाउट में गलत होगा तो दोनों को मिला के चेक करेंगे, कितना? 3 सिंबल, है ना। ग्रेटर, ये 3 सिंबल चेक करेंगे। क्या क्या चेक करेंगे? ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये 3 सिंबल क्या करेंगे? चेक करेंगे। यहाँ पे अब आप लोग आइदर का केस अच्छे से सीख चुके हैं। चलिए, अब जो
स्टेटमेंट देखते हैं, उस पर जो निष्कर्ष लेंगे, जो कंक्लूजन लेंगे, उसमें सिर्फ अभी आइदर और नाइदर क्या करेंगे, सीखते हैं। फिर अगले क्लास में देखेंगे, है ना, क्वेश्चन बनाना। चलिए आइदर और नाइदर क्या करते हैं, सीखते हैं, कथन देखते हैं। चलिए यहाँ कथन देखिए, यहाँ पे सिर्फ जो अभी सीखेंगे आइदर और नाइदर सीखेंगे। क्या सीखेंगे, आइदर और नाइदर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कथन जो है कि A ग्रेटर देन इक्वल B, ग्रेटर देन इक्वल C, इक्वल D और लेस देन E। अब देखिए A से D पूछा गया है, तो A यहाँ है और D यहाँ, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि A से D के बीच में जो रिलेशन बनेगा ग्रेटर देन इक्वल का बनेगा, A से D के बीच में। अब देखिए A से D क्या ग्रेटर देन इक्वल दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये गलत हो गया। फिर A से D आते हैं तो गलत हो गया। लेकिन ये तो एक फैमिली का ही कॉम्बिनेशन है, तो ये कैसा गलत हो गया, तो ये जो गलत है आपका 100% गलत है। कितना गलत है, तो 100% गलत है। अब देखे हुए थे आइदर के लिए रूल नंबर फर्स्ट कि कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए, 2 निष्कर्ष गलत है। उसके बाद देखे थे कि दोनों निष्कर्ष में हम ये चेक करेंगे कि दोनों का सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, मतलब दोनों जो एलिमेंट्स है क्या सेम है, तो हाँ A और D, AD सेम है। तीसरा नंबर रूल में 2 चीज़ देखे हुए थे, 2 में से कोई एक आएगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन में जो है दोनों नहीं आएगा, दोनों में से लेकिन कोई एक आएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा आएगा, तो ये 100% गलत है। तो 100% गलत वाला में हम ये देखे थे रूल नंबर तीसरा में कि जब 100% गलत होगा तब हम चेक करेंगे जो 2 निष्कर्ष गलत हुआ है, ये दोनों को मिला करके जो स्टेटमेंट में जो रिलेशन दे रहा है क्या वही रिलेशन दे रहा है या नहीं। अगर रिलेशन वही रिलेशन जो स्टेटमेंट में बन रहा था वही अगर दे रहा है तो आइदर, नहीं तो नाइदर। तो स्टेटमेंट में A से D में क्या चीज का रिलेशन दे रहा है डियर, तो ग्रेटर देन इक्वल का। अब यहां से चेक करते हैं, तो पहला वाला से आया ग्रेटर, दूसरा वाला से आया इक्वल। जब ये दोनों को मिला देंगे तो ग्रेटर, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। यही रिलेशन दे रहा है, जब यही रिलेशन दे रहा है तो ये क्या चीज हो जाएगा, आइदर का केस हो जाएगा। क्या होगा, ये आइदर का केस हो जाएगा। चलिए तो ये क्या हो गया, आइदर का केस, आइदर और चला जाएगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ जो है C से A और ये भी C से A। अब देखिए A से C है स्टेटमेंट में, तो A से अगर हम C जाते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल निकल रहा है। A से C जब जाते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है। अब यहाँ से देखिए C से, अब इसे भी क्या करिए, पलट लीजिए। C से A पूछा जा रहा है, जब C से A पूछा जा रहा है तो ये देखिए C के तरफ एरो है, कर दीजिए। ये होना चाहिए, मतलब लेस देन इक्वल आना चाहिए, लेकिन लेस देन इक्वल दोनों में से किसी में भी नहीं है, तो ये गलत हो गया। जब A से C में आए तो मात्र एक ही फैमिली कॉम्बिनेशन, तो ये कैसा गलत है, तो ये जो हो गया 100% गलत हो गया। अब देखिए कम से कम 2 गलत होना चाहिए, गलत है। दूसरा नंबर रूल C और A दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। तीसरा नंबर रूल चेक करेंगे कि 100% गलत है या डाउट में गलत है। 100% गलत है, तो 100% गलत में हम ये चेक करते हैं कि दोनों को मिला करके, क्या करके, दोनों को मिला करके जो स्टेटमेंट में जो रिलेशन बन रहा था क्या वही रिलेशन बना पा रहा है। अगर बना पा रहा है तो आइदर, नहीं तो नाइदर। अब देखिए स्टेटमेंट में C लेस देन का रिलेशन बन रहा है, क्या चीज़ का बन रहा है, लेस देन का। यहाँ से आते हैं तो ग्रेटर और इक्वल दोनों के एक साथ लिखते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल रिलेशन बन रहा था स्टेटमेंट में लेस देन इक्वल का, लेकिन दे रहा है दोनों को मिलाने के बाद ग्रेटर देन इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइदर। फिर ये आइदर का केस नहीं बना पाया, तो ये क्या हो जाएगा, नाइदर। ये चीज सीख गए। अब देखिए यहाँ E से A है, क्या है, यहाँ E से A है। अब देखिए यहाँ स्टेटमेंट में तो A से कहाँ है, D है ना। स्टेटमेंट में A से E जाना है, तो A से E में आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 फैमिली का क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन, तो गलत हो गया। कैसा गलत होगा, तो डाउट में गलत होगा। कैसा गलत, तो डाउट में गलत होगा। अब देखिए E से A
ई से ए जाते हैं तो भी दो फैमिली कॉम्बिनेशन, ए से ई आते हैं तो ए से ई तो भी दो फैमिली का कॉम्बिनेशन, तो ये दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। अब चेक करेंगे कि ये आइदर है या नाइदर है। देखिए पहला रूल क्या देखे हुए थे, कम से कम दो गलत है। जो गलत दोनों निष्कर्ष है उसका सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ई और ए, यहाँ क्या है ई और ए, यहाँ ए और ई, आगे पीछे से मुझे कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि जब क्या होगा, डाउट में गलत होता है तो तीन सिंबल क्या चेक करते हैं, तीन सिंबल चेक करते हैं। वह तीन सिंबल कौन सा चेक करते हैं, बोलिए, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। अब देखिए यहाँ से पहला वाला में आते हैं तो क्या दे रहा है, ग्रेटर। पहला वाला में क्या दे रहा है, ग्रेटर। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ क्या दे रहा है, ग्रेटर। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ से आते हैं तो लेस देन इक्वल, लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि ये जो है ई से ए, लेकिन ई जो है ए से ई है, दोनों को एक जैसा क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। दोनों को एक जैसा क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोनों को एक जैसा क्या करिए, बना लीजिए। यह ए से ई है तो इसको भी ए से ई ही कर लीजिए तो ठीक रहेगा। देखिए तो ए से ई तो ये पलट जाएगा, है ना। अब देखिए ये दोनों जो हो गया सेम हो गया, ए से ई और ए से ई हो गया। चलिए अब देखिए ए से ई जो आते हैं तो यहाँ से आ गया लेस देन, यहाँ से लेस देन इक्वल। जब इसको लेस देन इक्वल को अलग अलग करके लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल। क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ से मात्र क्या आया, दो ही सिंबल आया, लेस देन और इक्वल। ग्रेटर देन तो आया नहीं, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नाइदर। क्या हो जाएगा, ये आपका नाइदर का केस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया, नाइदर का केस। अगला समझिए, ए से सी क्या है, ए से सी। तो ए से सी आते हैं तो स्टेटमेंट में जो बना रहा है ए से सी के बीच में ग्रेटर देन इक्वल का, ग्रेटर देन इक्वल का ए से सी। इसको भी आप लोग पलट लीजिए, बराबर है। अगर पलटते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, नहीं पलटते हैं तो भी, लेकिन समझने के लिए कर लीजिए। अब ये दोनों क्या हो गया, एक जैसा। ए से सी दे रहा है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं दे रहा है, तो ये गलत, ये गलत। कैसा गलत हुआ, तो ये जो हुआ 100% गलत हुआ। क्या हुआ, ये 100% गलत हुआ। अब देखिए कम से कम दो गलत होना चाहिए, दो गलत है। दोनों का सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम, तो ए सी, यहाँ सी ए था, इससे पलट दिए, ए सी हो गया। दूसरा नंबर रूल देखे थे कि जब 100% गलत होता है तब हम ये चेक करते हैं कि दोनों को मिला करके जो स्टेटमेंट में जो रिलेशन दे रहा था, क्या वह रिलेशन दे रहा है कि नहीं। तो ए से सी के बीच में निकालते हैं तो यहाँ से लेस देन आ गया और यहाँ से इक्वल, यहाँ लेस देन इक्वल, लेकिन आना क्या चाहिए स्टेटमेंट में, तो ग्रेटर देन इक्वल दे रहा था। ग्रेटर देन इक्वल मतलब नहीं दे रहा है। दोनों को मिलाने के बाद तो मेरा जो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं दे रहा है तो नाइदर। अब देखिए ए से ई है, ए से ई, ए से क्या है, ई है, तो ए से ई देखिए, तो ए से ई आते हैं तो ये गलत है। क्यों गलत है, तो दो फैमिली का कॉम्बिनेशन, तो ये क्या कहलाएगा, डाउट में ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डाउट में गलत हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब ये डाउट में गलत हुआ तो कम से कम दो गलत होना चाहिए। ए ई ए, इसे भी पलट लीजिए, है ना। इसे देखिए ए से करिएगा तो एक ही तरफ एरो है ना, कर दीजिए, कर लिए। अब दो रूल तो पास हो गया। तीसरा नंबर रूल में देखें कि जब डाउट में गलत होता है तो हम तीन सिंबल चेक करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। कितने, तीन चेक करते हैं। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ से आया ग्रेटर, यहाँ से चेक किए तो लेस देन इक्वल, इसको अलग अलग लिखिएगा तो लेस देन इक्वल। ये तीन सिंबल ये तो दे रहा है, जब ये तीन सिंबल ये दे रहा है तो फिर ये क्या चीज़ का केस बना देगा, बोलिए, जब तीन सिंबल दे रहा है तो ये हो जाएगा आइदर का केस। क्या हो जाएगा, आइदर का। ये आप लोग समझ गए।
चलिए अब अगला कथन देखते हैं। अगला कथन कह रहा है कि के, देखिए अगला कथन कह रहा है कि के ग्रेटर देन इक्वल क्यू इक्वल पी लेस देन इक्वल ए और ग्रेटर देन बी और लेस देन सी। अब देखिए के से ए आना है, तो के से ए ध्यान दीजिए कि के यहाँ है ना, के यहाँ है और ए यहाँ है। यहीं पे देख रहे हैं कि दो फैमिली का कॉम्बिनेशन, तो दो फैमिली का कॉम्बिनेशन होगा तो गलत होगा, और दो फैमिली का कॉम्बिनेशन गलत, कैसा गलत, तो डाउट में गलत होता है। दो गलत हो गया, के ए समान है। जब डाउट में गलत होता है तो हम क्या करते हैं, कितने सिंबल खोजते हैं, डाउट में गलत होगा तो कितने सिंबल, 3 सिंबल खोजेंगे। तो के और ए यहाँ से तो मात्र दिख रहा है कि मात्र 2 सिंबल आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, तो ये क्या चीज़ का केस बना देगा, फिर ये नाइदर का केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नाइदर का केस बना देगा। अब देखिए P से C, तो P यहाँ है, C यहाँ है, यहीं पे देख रहे हैं दो फैमिली का कॉम्बिनेशन है। क्या है, कॉम्बिनेशन है। जब दो फैमिली का कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, कैसा गलत हो जाएगा, तो डाउट में गलत होगा। अब देखिए डाउट में गलत है, पी सी समान है, दूसरा नंबर रूल भी। तीसरा डाउट में गलत होता तो क्या करते, 3 सिंबल, तो यहाँ से निकल के आ गया ग्रेटर, यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल, इसको अलग करते हैं तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इक्वल। मात्र 2 ही सिंबल दे रहा है, ग्रेटर ग्रेटर और लेस इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल दे रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बोलिए, ये भी हो जाएगा नाइदर का केस। ठीक है, ये भी हो जाएगा नाइदर का केस। अब देखिए ए से क्यू, क्या है, ए से क्यू, तो ए यहाँ है और क्यू यहाँ है, तो स्टेटमेंट में इधर से जाना है, तो यहाँ पे देखिए कि क्यू है ना, तो क्यू लेस देन इक्वल ए का रिलेशन बनाएगा, है ना, क्यू लेस देन इक्वल ए का रिलेशन बनाया। ए से क्यू, तो इसे भी कर दीजिए ए बराबर क्यू, इसको पलट दीजिए। अब देखिए ये तो दे नहीं रहा था, है ना, लेस देन इक्वल, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये कैसा गलत है, तो देखिए Q से जो ए आए, एक फैमिली का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या होगा, 100% गलत है। अब देखिए तीसरा नंबर रूल में देखे थे कि जब 100% गलत होगा तब हम ये दोनों को मिला करके चेक करेंगे कि जो कथन में दे रहा था क्या वही रिलेशन दे रहा है। इसे पलट लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ए ग्रेटर देन इक्वल क्यू, है ना, इसे पलट दिए, देखिए ए क्यू के तरफ एरो, क्यू की तरफ एरो। अब देखिए ए से क्यू के बीच में निकालते हैं तो यहाँ से निकला ग्रेटर, यहाँ से इक्वल, दोनों के एक साथ लिख दीजिए तो ग्रेटर देन इक्वल। दोनों के मिलाने के बाद जो आपका यहाँ स्टेटमेंट में दे रहा था यही रिलेशन क्या कर रहा है, दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आइदर का केस हो जाएगा। क्या होगा डियर, आइदर का केस हो जाएगा। अब देखिए के से ए तक, के यहाँ है, ए यहाँ है, ऐसे ही दिख पा रहा है कि दो फैमिली के कॉम्बिनेशन गलत। कैसा गलत, तो डाउट में गलत हो गया। ये कैसा गलत होगा, डाउट में दो फैमिली के कम होगा तो गलत हो गया। अब के से ए में जब डाउट में गलत होता है तो हम 3 सिंबल चेक करते हैं, क्या क्या, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल। तो यहाँ से आ गया ग्रेटर देन, यहाँ से आ गया लेस देन और इक्वल दे रहा है। जब दे रहा है तीनों सिंबल तो ये क्या चीज़ का केस हो जाएगा, आइदर का हो जाएगा। अब देखिए के से पी, तो के यहाँ है और पी यहाँ है, तो के से पी के बीच में अगर बात करें तो जो रिलेशन बन रहा है ग्रेटर देन इक्वल का बन रहा है। ग्रेटर देन इक्वल दोनों में नहीं दे रहा है तो गलत हो गया। एक फैमिली का कॉम्बिनेशन है तो कैसा गलत हो गया, 100% गलत हो गया। अब ये चेक करेंगे कि दोनों को मिला करके क्या ग्रेटर देन इक्वल दे रहा है, तो यहाँ से ग्रेटर यहाँ से इक्वल, मतलब ग्रेटर देन इक्वल दोनों को मिलाने के बाद जो स्टेटमेंट में दे रहा था वही तो दे रहा है। जब वही दे रहा है तो फिर ये क्या चीज़ का केस हो जाएगा, आइदर का। क्या चीज़ का केस हो जाएगा, आइदर का केस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से समझ गए। एक और कथन लेते हैं और उसका निष्कर्ष ये आइदर नाइदर सीखते हैं। चलिए यहाँ कथन देखते हैं। कथन जो कह रहा है कि m ग्रेटर देन इक्वल q लेस देन इक्वल a इक्वल b ग्रेटर देन इक्वल c ग्रेटर देन इक्वल d और लेस देन e। यहाँ अभी भी जो करेंगे सिर्फ आइदर और नाइदर। चलिए
ए से ई देखिए तो ए यहाँ है और ई यहाँ है, ऐसे ही दिख रहा है, दो फैमिली के कॉम्बिनेशन है, तो क्या हो गया, गलत हो गया। कैसा गलत हो गया, जब दो फैमिली के कॉम्बिनेशन होगा तो ये डाउट में गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए से ई था तो इसे भी ए से ई कर लीजिए, तो ए क्या हो जाएगा, ए की तरफ एरो है ना, देखिए हो गया, इसको कर लिए। अब देखिए यहाँ से जब दोनों है ना डाउट में गलत होता है तो दो गलत हो गया, दोनों का ए ई सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम है। डाउट में गलत होने पे हम तीन सिंबल चेक करते हैं, तीन सिंबल चलिए चेक करते हैं। पहला से आ गया ग्रेटर, पहला से आ गया ग्रेटर, दूसरा से आ गया लेस देन, और इसको अलग करेंगे तो इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, तीनों सिंबल क्या है, दे रहा है, क्या है, तीनों सिंबल दे रहा है। तो मेरा ये क्या चीज़ का केस बन जाएगा, ये जो बन जाएगा आइदर का केस बन गया। ठीक है, अब देखिए M से B आना है तो M यहाँ है और B यहाँ है, कथन में तो M से B है, तो M से B आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो फैमिली के कॉम्बिनेशन, और जब दो फैमिली का कॉम्बिनेशन होगा तो हमेशा गलत होगा, और कैसा गलत होगा, तो डाउट में गलत होगा। कैसा गलत होगा, डाउट में गलत होगा। अब देखिए डाउट में गलत होने पे हम तीन सिंबल चेक करते हैं, तो चलिए तीन सिंबल चेक करते हैं। ये M से B है, या तो इसे पलट दीजिए या तो इसे पलट दीजिए, इक्वल कर लीजिए, इक्वल साइड कर लीजिए। चलिए इसी को पलट देते हैं, तो यहाँ जो है M है ना, और क्या लिखेंगे, ग्रेटर था तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल B। अब यहाँ से देखिए कि ग्रेटर निकल के आया, यहाँ से लेस देन और इक्वल, तीन सिंबल दे रहा है, तो ये क्या चीज़ का केस हो जाएगा, आइदर का हो जाएगा। क्या चीज़ का केस हो जाएगा, आइदर का हो जाएगा। अब देखिए A से C, A यहाँ है और C यहाँ है, तो A और C के बीच में जो A और C के बीच में जो रिलेशन बन रहा है ग्रेटर देन इक्वल का, क्या ग्रेटर देन इक्वल है, दोनों में नहीं है, एक फैमिली का कॉम्बिनेशन है, तो कैसा गलत हो गया, 100% गलत हो गया। अब जब 100% गलत होता है तो हम ये चेक करते हैं कि दोनों निष्कर्ष है ना, दोनों निष्कर्ष मिला करके जो स्टेटमेंट में जो रिलेशन दे रहा था, क्या दे रहा है, तो स्टेटमेंट में जो दे रहा है ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ से देखिए ग्रेटर है ना, यहाँ से ग्रेटर और इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल तो दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आइदर का केस हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, आइदर का केस हो जाएगा। चलिए अब देखिए B से Q, तो देखिए B कहाँ है, B यहाँ है और Q यहाँ है। अब ध्यान दीजिए Q से B पहले निकाल लेते हैं, है ना, देखिए तो Q से जो B निकालिएगा तो Q से B में क्या चीज़ का रिलेशन बन रहा है, लेस देन का। लेकिन जो पूछा है ना B से Q, इसको भी पलट लीजिए तो B बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब देखिए जो पूछा है, क्या पूछा है, B से Q, तो आप भी इसे B से Q कर दीजिए, है ना, तो ये पलट जाएगा, है ना, ये क्या है, पलट जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का रिलेशन बन रहा है, ग्रेटर देन इक्वल का बन रहा है, ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन इक्वल दोनों में से किसी में दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो गलत हो गया। और कैसा गलत हो गया, तो देखिए B से Q, तो B से Q एक फैमिली है ना, तो कैसा गलत है ये, 100% गलत। जब 100% गलत होता है तो जो स्टेटमेंट में जो रिलेशन दे रहा है ग्रेटर देन इक्वल, दोनों को मिला करके क्या ग्रेटर देन इक्वल दे रहा है, चेक करते हैं। तो यहाँ से आ गया क्या, ग्रेटर, और यहाँ से इक्वल दे रहा है, तो चलिए ये क्या हो गया, ये भी हो गया आइदर का केस। क्या हो गया, ये भी हो गया आइदर का केस। अब अगला निष्कर्ष देखिए, कंक्लूजन जो है B से E, तो B यहाँ है और E यहाँ, फिर से वही बात, दो फैमिली का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, तो क्या होगा, गलत होगा। और कैसा गलत होगा, तो ये जो होगा डाउट में गलत होगा। अब देखिए इसे पलट दे, B से E है तो इसे भी B से E क्या है कर दीजिए, देखिए B की तरफ एरो, B की तरफ एरो कर दिए, पलट गया। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जब डाउट में गलत होता है तो हम तीन सिंबल चेक करते हैं, कितना, तीन सिंबल चेक करते हैं, तो यहाँ से आ गया क्या चीज़, आ गया ग्रेटर, ग्रेटर, यहाँ से आते हैं तो लेस देन और इक्वल, तीन सिंबल दे रहा है, तो तीन सिंबल दे रहा है, तो ये भी क्या चीज़ का केस बन गया, आइदर का। यहाँ पे आप लोग देख लिए कि पूरा का पूरा आइदर का केस क्या है, बन रहा है। अब आप लोग देखिए कि ये जो आइदर और नाइदर है, अब पूरी तरह से आप लोग क्या हो गया, क्लियर हो गया।
अब जो है अगले क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और कंप्लीट क्वेश्चन बनाएंगे। अब तक सही गलत करना सीखें। सही गलत करने के बाद आइदर और नाइदर भी क्या है हम लोग सीख चुके हैं। अब क्वेश्चन बनाना क्या करेंगे सीखेंगे। आप लोग क्या करिएगा आइदर नाइदर वाला फिर से एक बार जितना सारा जो क्वेश्चन कराए हैं उसको आप लोग खुद से एक बार क्या कर लीजिएगा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले क्लास में इसका भी 3-4 टाइप है, प्रत्येक टाइप देखेंगे और प्रत्येक टाइप पे क्वेश्चन बनाएंगे। कॉन्सेप्ट यहीं पे पूरा क्या हो रहा है समाप्त हो रहा है। अब जो है सिर्फ व सिर्फ क्या बनाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्लास कैसा लग रहा है। अगर कोई किसी भी प्रकार के अगर दिक्कत है ना समझने में, चाहे जो भी आप को लग रहा है वो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।